मैं चाहता हूं कि अभी आज़म खां बहुत दिनों जिएं, क्योंकि वो भी हमारे कायद हैं, बहुत लंबी उम्र। मोदी जी से जिस दिन शपथ ग्रहण में कान में बात हुई थी, वो मैंने भी नहीं सुनी और आपने भी नहीं सुनी, लेकिन मेरा अनुमान है कि उस दिन जो कान में बात कही थी मुलायम सिंह यादव जी ने, शायद वो ये कहा था कि मेरे बेटे अखिलेश यादव का हाथ तुम्हारे हाथ में है, मेरे परिवार पर दया दृष्टि बनाए रखना। बाकी आज़म खां हो, अतीक इलाहाबादी हो, मुख्तार अहमद अंसारी हो, अगर आप कुछ भी करेंगे तो मैं और मेरा परिवार न सड़कों पर आएगा, न शोर मचाएगा, न जेल भरो आंदोलन करेगा, न कहीं रोड जाम करेगा। मैं चुप होकर अपने परिवार में बैठूंगा। आप कुछ भी करें, मुझे कोई परवाह नहीं। समाजवादी के लिए जिसने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी आज़म खां, उनसे अच्छा मुसलमान, उनसे ख़ास मुसलमान यूपी में उनके पास नहीं है। अच्छा, ये संभल ज़िला जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी हमेशा जीतती है और 2019 लोकसभा चुनाव में जहाँ हर जगह से कैंडिडेट हारे थे, तो इस जगह से जो है सपा का कैंडिडेट जीता था। उसके बीच में जो है AIMIM आम लोगों के बीच में कैसे जगह बना पा रही है? देखिए, ऐसा है, मुसलमान पिछड़े और ऐसी समाज के पास कोई विकल्प नहीं था। समाजवादी का गढ़ पहले था संभल, अब गढ़ नहीं है। पहले गढ़ रहा, अब गढ़ नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समाज को जितना समाजवादी से धोखा मिला है, शायद ही हिंदुस्तान में किसी पार्टी से मिला है। समाजवादी ने मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। 6% वोट यादव है और लगभग 23% वोट मुसलमानों का है। सरकार बनाता है मुसलमान और मज़े लेता है यादव समाज। तो इसलिए अब मुसलमान समझ गया है और मुसलमान के पास असदुद्दीन बैरिस्टर साहब का चेहरा आ गया है। तो अब उनकी गलतियों और उनकी मक्कारियों को समझते हुए अब जो मुस्लिम समाज है और पिछड़ा समाज है, वो MIM के साथ है। समाजवादी पार्टी तो कहती है हमने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि उससे जो है मुसलमानों के लिए काम नहीं किया है। उन्होंने मुसलमानों के साथ कोई काम नहीं किया, बल्कि मुसलमानों को यूज़ किया है। अगर वो काम करते तो मुसलमानों के साथ नहीं। समाजवादी के लिए जिसने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी आज़म खां, उनसे अच्छा मुसलमान, उनसे ख़ास मुसलमान यूपी में उनके पास नहीं है। जब वो उनके साथ कुछ नहीं कर सके तो मुसलमानों के साथ क्या करें? आज़म खान के लिए तो वो कह रहे हैं कि हम जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास अब करें, लेकिन मोदी जी से जिस दिन शपथ ग्रहण में कान में बात हुई थी, वो मैंने भी नहीं सुनी और आपने भी नहीं सुनी, लेकिन मेरा अनुमान है कि उस दिन जो कान में बात कही थी मुलायम सिंह यादव जी ने, शायद वो ये कहा था कि मेरे बेटे अखिलेश यादव का हाथ तुम्हारे हाथ में है, मेरे परिवार पर दया दृष्टि बनाए रखना। बाकी आज़म खां हो, अतीक इलाहाबादी हो, मुख्तार अहमद अंसारी हो, अगर आप कुछ भी करेंगे तो मैं और मेरा परिवार न सड़कों पर आएगा, न शोर मचाएगा, न जेल भरो आंदोलन करेगा, न कहीं रोड जाम करेगा। मैं चुप होकर अपने परिवार में बैठूंगा। आप कुछ भी करें, मुझे कोई परवाह नहीं। इसीलिए आज़म खां के साथ आज तक उन्होंने कुछ नहीं। कहा जा रहा है कि आज़म खान जेल में है, तो समाजवादी पार्टी इस वक्त अबू आज़मी और डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग को फ्रंट पर रख रही है। अच्छी यही वजह है मुलायम सिंह यादव और उनका परिवार इतना होशियार है। मैं बता दूं, मैं बैलों की जोड़ी तो नहीं कहूँगा, लेकिन कांग्रेस का निशान पहले बैल जोड़ी था, अब पंजा हुआ है। उसमें एक बैल मुसलमान था और दूसरा बैल जाटव। जब वो जोड़ी हटी तो कांग्रेस नीचे गिरी। आज चूँकि आज़म खां का चेहरा उन्होंने अपनी फ्लैक्सियों पे से हटा दिया, अब मुसलमानों को जीतने के लिए, मुसलमानों को दिखाने के लिए, उनका वोट बैंक गलत तरीके से खींचने के लिए आज अखिलेश यादव को ज़रूरत है कि एक बाजू पे डॉक्टर बर्ग और दूसरे बाजू पे सलीम शेरवानी। इसके बिना मुसलमान बेवकूफ़ नहीं बन पाएगा। इसलिए वो इन दोनों को, अबू हाशमी का तो नाटक ख़त्म हो गया, उन्होंने बहुत ज़्यादा अल्फाज कह दिए, अब उनका मुसलमानों में कुछ नहीं। अबू आसिम आज़मी जो है कभी DNA चेक करते हैं और अब जो है ये कह रहे हैं कि सपा की आंधी में AIMIM तो हवा हो जाएगी। सपा की आंधी, बसपा की, कांग्रेस किसी की आंधी नहीं है। अब यूपी के अंदर जिसके साथ असदुद्दीन ओवैसी मेरा कायद होगा, उसकी आंधी चलेगी और बाकी सबकी हवाएं बंद हो जाएंगी 2022 में। अच्छा, एक बात समझने की कोशिश करेंगे आपसे
कि असदुद्दीन ओवैसी का किसी बीजेपी लीडर के साथ आज तक जो फ़ोटो वायरल नहीं हुआ है, लेकिन स्मृति ईरानी के अलावा बाकी जो अखिलेश यादव हो या मायावती ने साथ में सरकार बनाई है, ममता भी साथ में रही हैं, उनको कभी बी टीम नहीं कहा जाता है, ओवैसी साहब को बी टीम कहा जाता है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो बी टीम का मामला है, मैं एक बात कहने के बाद आपको डिटेल से बता दूं बी टीम क्यों कहा जा रहा है। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज टिकटों को कहें तो अखिलेश यादव 50 टिकट सापा के असदुद्दीन ओवैसी साहब को दे देंगे कि ये आप बांट दें अपने लोगों को। मान लीजिए एक टिकट असमौली से भी मुझे देते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, लेकिन मैं साइकिल के निशान पर लड़ूंगा। और अगर कल ऐलान करेंगे अखिलेश यादव जी, मैं चाहता हूं कि अभी आज़म खां बहुत दिनों जिएं, क्योंकि वो भी हमारे कायद हैं, बहुत लंबी उम्र हो, लेकिन अगर मैं उनके दिए हुए निशान पर जीता असमौली से, लेकिन मैं ताबेदार अखिलेश यादव का रहूँगा। अगर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि आज आज़म खां की तबीयत बहुत ख़राब है और उनकी जाकनी का आलम है, मेरा कोई विधायक रामपुर नहीं जाएगा, मैं नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मैं अखिलेश यादव का ताबेदार रहूँगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब को बी टीम इसलिए कहा जाता है, हालांकि यादव परिवार का कोई प्रोग्राम, कोई लगन, कोई मंगनी, कोई शादी, सैफई शो, आज तक उनके जन्मदिन अखिलेश यादव के बच्चों का, या योगी की शपथ ग्रहण समारोह, या मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह, ऐसा कोई प्रोग्राम यादव परिवार का आज तक नहीं है जिसमें योगी और मोदी जी और अमित शाह शामिल न हों। तो एजेंट तो ये हैं, बीजेपी की बी टीम तो ये हैं, मगर वजह क्या है? आज असदुद्दीन ओवैसी साहब, चूँकि उन्होंने भी यूपी से लड़ने का ऐलान किया है और समाजवादी को भरपूर ख़तरा है कि अगर ओवैसी साहब यूपी में लड़ेंगे तो मेरा जनाधार ज़बरदस्त तरीके से घटेगा, इसलिए वो मुसलमानों को बहकाने के लिए बी टीम कहते हैं। वजह क्या है बी टीम कहने की? असदुद्दीन ओवैसी साहब का नारा है साझेदारी, ताबेदारी नहीं, साझेदारी। और इन जितने भी दल हैं, चाहे वो बसपा हो, इनको घबराहट ये है, अगर इन्होंने 10 सीटें मात्र ओवैसी साहब को दी और हम उनमें से 8 जीते तो हम 4% के साझी हुए। सक्सर कमेटी की रिपोर्ट है कि मुसलमान 1% भी पढ़ा लिखा नहीं है। तो अगर 4% के ओवैसी साहब यूपी में साझी होंगे और मुसलमान 1 पढ़ा लिखा है, तो फिर 3 नौकरियां तो हमारी रह जाएंगी। पढ़ा लिखा 1 है 100 में, और 100 में 4% के साझी होंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब, यानी यूपी का मुस्लिम। तो ये इसलिए ओवैसी साहब से गठबंधन करने पे तैयार नहीं है, जबकि वो साझेदारी मांग रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की कौम, ये मुस्लिम मिल्लत, ये पिछड़ा समाज और ये एससी और ये जो दबे कुचले लोग हैं, फिर 4% में पता चलेगा कि यूपी की जिन नौकरियों में आज तक मुसलमान ने दरवाज़ा नहीं देखा, उस ऑफिस में जाकर मुसलमान बैठेगा। इसलिए अगर साझेदारी की बात ख़त्म कर दें तो आज अखिलेश यादव के लिए ओवैसी साहब से अच्छा कोई नहीं। लेकिन हम घबराहट बिल्कुल नहीं है। यूपी में गठबंधन हो या न हो, एमआई अपने दम पर लड़ेगी और बिहार से लगभग 25 गुना मजबूत इंशाल्लाह हम लड़ेंगे यूपी में।